हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में स्पीड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग एवरेज स्पीड जान लेते हैं क्या होता है, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है एवरेज स्पीड। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि ऋजु रेखा में गति। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा, उसको ज्यादा शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋजु रेखा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, यानी कि इसको बोले तो औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन, है ना, टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि हम बोल क्या सकते हैं कि कुल चली गई दूरी, जो टोटल चली गई डिस्टेंस है, सबका सम कर लेते हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा उन टाइम को भी ऐड कर लेते हैं, और उन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है वो? एवरेज स्पीड। क्या बन जाता है? एवरेज स्पीड। यानी नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आप इस बात को लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ distance covered with time, distance covered with time आगे लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो एवरेज स्पीड होती है बच्चों, ये भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए, आगे की बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड, है ना, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर हमने डिस्टेंस सपोज एट चली है S1, S2, S3 अलग अलग डिस्टेंस चली है, ठीक है ना, और उनके जो टाइम होता है वो लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैट 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 प्लस Sn, जितनी डिस्टेंस हमें चली है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? विद स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा जो टाइम होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S2 अपॉन V3 सॉरी S3 अपॉन V3 डैट 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 प्लस Sn अपॉन Vn। बात समझ गए? Sn अपॉन Vn। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये है एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए आप यहां से गए, जैसे मान लीजिए यहां से आपको 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, आप अपने कार उठाई, चलना शुरू किए। मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इनिशियल शुरुआत की 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर किया आपने मान लीजिए 1 आवर में। फिर आगे की जो आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर करी आपने 2 आवर्स में, है ना। फिर आगे की मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी 5 आवर में। इसका मतलब है कि आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 और 50, 150 और 50 कितना हो गया? 200। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 200 ही था, तो 200 हो गया, और कितना टाइम लगा है? 5, 2, 7, 1, 8, यानी 8 घंटे। तो इन सबसे आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये रही एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसकी बात बच्चों? इंस्टेंटेनियस। अब किसकी बात करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बातचीत करने वाले हैं। चलिए फटाफट समझ लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो देखिए ये किसी समय हम क्या करते हैं, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम,
एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी क्षण अगर हम स्पीड को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, यानी तुरंत। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी, कोई भी व्हीकल है, अगर वो मान लीजिए अगर 40 की स्पीड चल रहा है, आप ऐसे अगल बगल बैठ के बाकायदे आराम से चल रहे थे और आपने अचानक देखा स्पीडोमीटर में तो उसमें दिखाया कि 40, तो आपने सडनली जो देखा है ना, उसी को बोलते हैं क्या? वो कौन सी स्पीड कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। बात समझ पा रहे हो आप? कहोगे अच्छा 40 की स्पीड चल रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी किसी समय अगर आप टाइम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो आप इसको क्या करिए, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, फटाफट लिख लीजिए। इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल at a particular instant of time, at a particular instant of time, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चा? इसका बोल सकते हैं, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, है ना, डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t, गॉट इट? और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ds dt भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ds dt। यही है इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, यानी कि जो आपका डेल्टा t है ना, जो टाइम है वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब 0 है नहीं, टेंड कर रहा है 0 की तरफ, है ना। तो आप उस समय जो आप उस समय जो आप स्पीड देखोगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको समझ के चलते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे बातचीत करते हैं हम लोग। ओके चलिए, अब हम बातचीत करेंगे बेटा किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, आप वेलोसिटी बोलते हैं तभी भी फॉर्मूला आप अक्सर सेम लगाते हैं जो स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? बताइए। अब हम चूंकि क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी। तो मैंने कहा लाओ क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं, ठीक है? आपके वाइवा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप देखो इसकी यूनिट भी क्या लिखते हो? स्पीड की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन फिर डिफरेंस किस बात का आ गया? तो समझ के चलिए, जो स्पीड होती है वो आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब अदिश राशि होती है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, ये कौन सी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जबकि स्पीड में केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है? इसीलिए तो आइए वेलोसिटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबको पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, यू नो वेरी वेल, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आप अच्छे से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेलोसिटी भी अपने आप क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो वेलोसिटी में आप लिख लीजिए बच्चा, लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नीचे लिख लीजिए, एरो बनाकर लिखिएगा। पहले एरो में लिख लीजिएगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर, मैं व्हाइट बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? यह एक कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है, ठीक है? दूसरे में आप लिख लीजिए, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है? इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हैं? ये हमारी वेलोसिटी जो है जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ साथ क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है? चलिए, तो लोग बातचीत करते हैं, समझते हैं, है ना। इसको आपने लिख लीजिए,
अब बात करते हैं बेटा किसकी, आपने लिख लिया होगा इसे। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताइए, फटाफट बताइए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो आप क्या बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी में, वही कहानी जो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, क्या, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मतलब ये किसका अनुपात होता है, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, फटाफट लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, displacement to the time taken by the body, taken by the body। और इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे आप, V एवरेज, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, V एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लेंगे। ठीक, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आप मैथ्स पे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, नहीं तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने वेक्टर का एक अलग से पूरा लेक्चर लेके पढ़ाया था ना, 5 से 6 वीडियो लेक्चर उसके बनाए थे, उसी तरीके से मैं जो बोलते हैं ना कि फिजिक्स वाली मैथ्स, उस नाम से मैं आपको क्या करूँगा, एक स्पेशल कम से कम 3 से 4 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि मान लीजिए जो बच्चे फिजिक्स के हैं, बायो पढ़ते हैं, वो मैथ्स नहीं पढ़ते, जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो PCM लिए हुए हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो मैथ्स पढ़ेंगे तो उनको सब आने लग जाएगा ये। ठीक है, लेकिन जो PCB वाले हैं उनके साथ समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं मैथ्स। ठीक है, अब मैथ्स में ये डिफरेंशिएशन है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली मैं क्या लेके आऊँगा, एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, तो आपको बायो होने पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए। हम बात करते हैं आगे, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बातचीत करते हैं। तो वही कहानी, इंस्टेंटेनियस का मतलब अभी मैंने समझाया है, क्या होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत का, है ना। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि ये किसी भी पार्टिकल का क्या होती है वेलोसिटी, किसी अगर आप किसी क्षण आप देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में बोले तो तात्क्षणिक वेग, है ना, यानी तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण अगर आप किसी वस्तु की वेग को देखते हैं तो वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है ना, समझ गए। तो लिख लीजिए फटाफट, मैं बोल देता हूं, फटाफट इसको लिख लीजिए कि इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और रही बात इसके फॉर्मूले की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। आपको सबको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू लिमिट, जहां पे इंस्टेंट की बात आएगी वहां हम हमेशा क्या लगाते हैं, लिमिट डेल्टा t इज इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, है ना, क्या हो जाएगा डेल्टा r अपॉन में डेल्टा t, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ds और dr dt, क्या बोल सकते हैं, dr dt। ठीक है, तो ये फटाफट इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, चलते बच्चों आगे आगे हम लोग बातचीत करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करेंगे एक्सेलरेशन की। किसकी बातचीत करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन की बातचीत करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, आइए इसको समझ के चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेलरेशन, चलिए सबको पता है, लगभग जो बच्चे देख रहे होंगे सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है।
तो एसेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, एसेलरेट करना। जैसे आप जितने बच्चे देख रहे होंगे उनको नहीं भी पता है तो इतना तो बताइए प्रैक्टिकली, आप या तो व्हीकल यानी आप बाइक या कोई भी गाड़ी आप चलाना जानते होंगे, है ना, और नहीं चलाना जानते होंगे तो अपने भैया दीदी के साथ पीछे बैठे होंगे, है ना, सारे बच्चे, सबको पता है गाड़ी चलती कैसे है। जब स्टार्ट होती तो आपके राइट हैंड में एक कुछ घुमाने सा होता है ना, मूव करता है। तो वो क्या होता है बच्चा, जब आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, जब उसको गियर में लगाते हैं तो गियर लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको आप मोड़ते हैं। जब आप ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ते हैं तो सिंपल सी बात है, गाड़ी आपकी क्या करती है, धीरे धीरे मोशन में आने लग जाती है और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जाती है जब तक आप उसको मोड़ते रहते हैं। जो आप उसको मोड़ते रहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं ना कि वो एसेलरेटर लगा हुआ है इसमें। वो एसेलरेटर यहीं से बना है, एसेलरेशन से, है ना, एसेलरेशन से हो गया एसेलरेटर, है ना, मतलब वो एसेलरेशन को बढ़ाने वाला। बात समझ गए? तो जितना आप उसको मोड़ते जाएंगे उतना ही एसेलरेशन, आपकी गाड़ी की स्पीड एसेलरेशन बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो यही होता है क्या, एसेलरेशन। ठीक है, तो फटाफट लिख लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एसेलरेशन। मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए फिर से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time is called acceleration. With time is called acceleration. आगे नीचे लिख लीजिए पैरा चेंज करके, it is a vector quantity, it is a vector quantity है ना। आपको सर वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसमें और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो डायरेक्शन किधर होगी, तो आप इसको भी लिख लीजिए, उसी के आगे लिखिए, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ चेंज इन, दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो उसी तरफ होगी जिधर वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी को हम बोलते हैं ना, मतलब एक्सेलरेशन को बोलते हैं क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किधर वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ कहाँ होगी बताइए। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी। बात समझ गए? आपने इसको अच्छे से लिख लिया। अब हम किसकी बात करने वाले बच्चा, आगे बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बात करते हैं, हेडिंग लगाइए, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज, अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है सबको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से, है ना, तो ए से लिखते हैं, सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होती है सबको पता है, एसआई यूनिट, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 9 से ही इसको बताया जाता है। ठीक है, 9th 10th सारी बातें, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन है ना, औसत त्वरण। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। मैंने क्या बोला, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। सेम फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of total change in velocity, total change in velocity to the total time taken, to the total time taken। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि A एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, है ना, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1 चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन T2 माइनस T1। आप एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा रह गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हेडिंग लगा लो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या हेडिंग लगाइए? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब आप किसी समय अगर आप एक्सेलरेशन को देखते हैं, किसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पार्टिकल की अगर आप एक्सेलरेशन को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें आप लिख लीजिए, लिखिए इफ डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, है ना, लिखिए इफ डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स the instantaneous acceleration, the average acceleration becomes instantaneous acceleration। यानी कि instantaneous acceleration को हम लोग बोल देंगे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो मतलब टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, यही हो जाता है। यानी एवरेज स्पीड ही क्या बन जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन ही क्या बन जाता है आपका? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? डीवी dt। क्या बोल सकते हैं इसको? डीवी dt, ठीक है। और इसी को आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कि d2r dt स्क्वायर, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन। अगर आप वेलोसिटी का डबल डिफरेंशिएशन, मतलब कहने का मतलब है डिस्टेंस का अगर आपने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। यानी मैं आपको बता दूं, एक हायरार्की समझ के चलिए कि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिल जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो बच्चा पार्टी प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, चीज़ों को समझते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।